हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे जीत एमसीक्यू सीरीज में, जो कि आज हमारा हो चुका है डे 4। और डे 4 में हम बात करने वाले हैं अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 की बात कर ली है। अभी हम बात करेंगे अपने चैप्टर 3 में। एंड चैप्टर 3 में भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग यहाँ पर 20 एमसीक्यूज, जो कि आज का हमारा वीडियो का टारगेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ पर कॉपी कलम लेके बैठिए, क्वेश्चंस को नोट कीजिए कॉपी में, एंड देन पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है फिर सॉल्यूशन चेक कीजिए, एंड देन उसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करते हुए चलिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट वाज मेड बाय। देखो ऐसे तो बहुत सारे उन्होंने कोशिश की थी कि भैया, बहुत सारे कोशिश के बाद ही जो हमारे ब्रिटिश थे वो कामयाब हुए सारे फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा करने में। सबसे पहला उनका कोशिश था फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1855। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1878 में इन लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास किया। उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो फॉरेस्ट है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। सिंपल क्वेश्चन है, कितने कैटेगरी में बांटा गया था? 3 कैटेगरी में यहाँ पर उसे बांट दिया गया था। याद रखिएगा 1878 के फॉरेस्ट रूल के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफर्ड मोस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया था तो वो झूम कल्टीवेशन था। विलेजेस भी नहीं थे, एग्रीकल्चर भी नहीं थे। ठीक है, सबसे ज्यादा झूम कल्टीवेशन को यहाँ कल्टीवेटर को सफर करना पड़ा, क्योंकि झूम कल्टीवेशन में आपको पता है क्या होता है, एक जगह पे हम यहाँ पर अगर खेती हमने की, फिर हम उसको जला देते थे, जलाने के बाद हम दूसरी जगह पे जाते थे खेती करने के लिए। अब चूंकि सारी जमीनों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो फिर ये चीजें करना पॉसिबल नहीं रह गया था। देन क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोटेस्ट ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉज। मतलब प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे फॉरेस्ट लॉज को खत्म करवाने के लिए, बट कौन सा चीज था जो नहीं किया कर सकते थे वो लोग? तो वो था रिबेलियन, यानी कि वो बगावत नहीं कर सकते थे। अगर वो बगावत करते देन उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात होती, इसलिए ये हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग विच पेव्ड द वे फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन अ परमानेंट बेसिस। सो एक उन लोगों ने सिस्टम लागू किया था, भैया आपको परमानेंट बेसिस पर एक सेटलमेंट मनी यहाँ पर देना पड़ेगा लैंड के लिए। बट इसके खिलाफ जो हमारे रंगपुर रेबिलियंस थे, जिन लोगों ने रंगपुर बगावत शुरू की थी, उन लोगों ने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है। तो चौरा बगावत हुआ था, आपको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली लेड टू द चौर्स टू ब्रस्ट आउट इन रेबिलियन। बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उन लोगों ने बगावत की, बट अल्टीमेट एक रीजन ऐसा था जिसकी वजह कर वो खुद को नहीं रोक पाया और भाई वो चले गए बगावत करने के लिए। वो था यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ पैकान इनटू रेंट पेइंग लैंड। इसको आप सिंपली ऐसा समझो कि पैकान नहीं भी पता क्या है तो सिंपली आप ऐसा समझो कि भाई एक तरीके से देखो, फ्री लैंड होता था पहले अवेलेबल, जहां पे आप लोग, जब तक फॉरेस्ट लॉ नहीं था तब तक जो भी फॉरेस्ट थे सारे फ्री अवेलेबल थे, कोई कैसे भी यूज कर सकता है। बट प्रॉब्लम तब हुई जब फॉरेस्ट लॉ आया और अंग्रेजों ने सभी चीजों के ऊपर या तो उन लोगों ने टैक्स इंपोज कर दिया या फिर बहुत सारी चीजों के ऊपर उन लोगों ने रेंट लगा दिया। सो ये चीजें चौरा को पसंद नहीं आई उन लोगों को, और उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये मेन रीजन हुआ था उन लोगों की बगावत करने का, रिबेल करने का। देन क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। सो भील्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज ब्रस्ट आउट इन रिबेलियन। सो भील बगावत हुआ तो हमें पता है, बट भील के कौन से एरिया में बगावत उभरी थी, कौन से एरिया में मतलब बगावत बेसिकली शुरू हुई थी? सो वो हमारा था स्टेट ऑफ धार। धार के स्टेट में हमारा ये बगावत शुरू हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर डिड द संथाल्स रेज द बैनर ऑफ रिबेलियन। सबको सिंपली यहाँ से उन लोगों ने संथाल रिबेलियन का जो लीडर का नाम है वो पूछा। तो आपको पता है संथाल रिबेलियन के 2 लीडर थे, एक सिद्धू थे और एक कानू थे। ओके, तो सिद्धू एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कानू। तो यहाँ पे सिद्धू ऑप्शन में तो है नहीं, सो हम कानू यहाँ पर ऑप्शन को टिक आउट करेंगे। ठीक है, देन आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बोल रहे हैं कि ऑफ द फ्लोइंग दोज हु लेंट सपोर्ट्स टू द रिबेल संथाल्स वियर।
सो इन लोगों में से कौन से भैया जिन लोगों ने सपोर्ट दिया था संथाल रिबिलियन को, ये आपको बताना। तो संथाल रिबिलियन को सपोर्ट करने वाले लोग थे चमार्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है, चमार्स जो थे उन लोगों ने संथाल रिबिलियन को सपोर्ट किया था। सेम क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ द फ्लोइंग हु वाज द लीडर ऑफ द रिबेल राइट्स ऑफ रंगपुर। अब रंगपुर जो बगावत हुई थी उसके लीडर कौन थे? तो ये बहुत ही फेमस नाम है आपका, दिरजी नारायण सिंह इनका नाम था, दिरजी नारायण सिंह। इन्होंने ही इसको खास तौर से लीड दी थी। देखो सिद्धू और कान्हो तो हमारे संथाल रिबिलियन का आपको पता है, देवी सिंह भील बगावत से रिलेटेड रखते हैं। और बाकी जो बची एक ऑप्शन तो रंगपुर बगावत का ही होगा। अगर आपको ऑप्शन मान लो एग्जैक्ट नहीं भी पता तो आप इस तरीके ऑप्शन को एलिमिनेट करो एंड देन यहाँ पर चीजों को जो करेक्ट आंसर उसको फाइंड आउट कर सकते हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में हमारे पास क्वेश्चन है, ऑफ द फ्लोइंग हु वाज द इजारादार अगेंस्ट whom the rights of Rangpur had a number of grievances। ओके, सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। इसका जो आंसर वो हमारे पास है देवी सिंह। देन आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास बोला जा रहा है, ऑफ द फ्लोइंग विच सेक्शन ऑफ पीपल ब्रस्ट आउट इन रेबिलियन आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड खानदेश। सो खानदेश जगह जब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, तो इन जो नीचे आपके पास ऑप्शन है इसमें से किस सेक्शन के पीपल ने सबसे पहले आवाज उठाई थी या वो लोग टूट पड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ? सो इसका आंसर हमारे पास है भेल बगावत। भेल लोग ही इसके अगेंस्ट में सबसे पहले गए थे। ठीक है, सो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बोल रहा है, ऑफ द फ्लोइंग विच वाज द एरिया वेयर द कोल ट्राइबल सेटल। अब कोल ट्राइबल कहाँ रहते थे वो आपको बताना है। ऐसे बहुत सारे एरिया थे, झारखंड रांची के एरिया में वो लोग रहते थे। यहाँ पर एक फेमस नाम दिया छोटा नागपुर। सो यहाँ पर कोल बगावत जिन लोगों ने की थे, यानी कि कोल ट्राइब्स के जो लोग थे वो इस एरिया में रहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो ये हमारे पास है, द भील लीडर हु वाज एप्रीहेंडेड बाय द ब्रिटिश वाज। मतलब ब्रिटिश के द्वारा समझो कि कौन से भील बगावत के जो लीडर थे, कौन से लीडर को ब्रिटिश लोगों ने पकड़ लिया था, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो लीडर का नाम था वो था नदीर सिंह। नदीर सिंह को उन लोगों ने एप्रीहेंड कर लिया था। देन क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है, द कोल रिबिलियन वाज ओकेजनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। अब कोल रिबिलियन को किसने यहाँ पर ओकेजनाइज्ड किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। मतलब सिंपली ये पूछा जा रहा है कि भैया किसके वजह कर कोल लोगों ने बगावत की थी। सो ये था हमारा एग्रेरियन डिस्कंटेंट। ओके, ये हो गया। देन आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ऑफ द फ्लोइंग द रिबिलियन दैट ब्रोक आउट प्रायर टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज। सो 1857 के पहले कौन सा रिबिलियन उभर करके आया था, कौन सा रिबिलियन यहाँ पर शुरू हुआ था, वो आपको बताना है। सो इसका आंसर हमारे पास है, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ठीक है, जो आंसर इसका होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन बी मुंडा रिबिलियन है, बट ये नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में आप कर लो इसको। इसका आंसर हमारे पास है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास भुंदू भगत, BHU भुंदू भगत। ओके, सो ये इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से छोड़ गया। से आप लिख करके इसको लिख लो। ओके, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में बोला जा रहा है, ऑफ द फ्लोइंग रिबेल्स हु मेड एन अटैक अपॉन द इंग्लिश ऑफिसर्स। बहुत सारे रिबेल्स हुए थे, बट किन लोगों ने इंग्लिश ऑफिसर के खिलाफ अटैक किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक करके हम लोग बताते हैं इसका आंसर। सो इसका आंसर सिंपल हमारे पास है, तो जो सन्यासी सब बर्दवान थे उन लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 18 में सिंपली क्वेश्चन, ऑफ द फ्लोइंग हु फाउंडेड दी पागलपंथी बगावत। पागलपंथी बगावत यहाँ पर किसने कायम की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, किसने फाउंड किया था, तो आई थिंक इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आप इसका आंसर एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करते नहीं हो रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, कभी भी नहीं करते हो, बहुत रेयर है कि आप कमेंट करते हो। देखते हैं इस बार कौन करता है। आई थिंक शायद इतनी दूर तक कोई वीडियो में पहुंचा भी ना हो अभी, बट अगर आपने कमेंट किया तो इतना तो समझ में आ जाएगा मुझे कि हाँ आप इतनी दूर तक वीडियो में पहुंच चुके हो। देन आगे आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो 19 हमारे पास है, ऑफ द फ्लोइंग हु वाज द फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का फाउंडर कौन है,
ये आपको बताना है। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। वहाबी मूवमेंट का फाउंडर कौन था ये आपको बताना। तो ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल आंसर है, अब्दुल वहाब मजीद साहब, ठीक है। फिर अब्दुल वहाब नजीद जो लिखा है ये भी हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, नजीद, ऑप्शन नंबर सी में। देन आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स डिड द बरसात रिबिलियन ब्रेकआउट। बरसात रिबिलियन कौन से साल में हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 1831 में ब्रेकआउट हुआ था, 1831 में स्टार्ट हुआ था। होप सो ये जो 20 क्वेश्चंस हमने अभी किए हिस्ट्री चैप्टर 3 के, सो ये हिस्ट्री चैप्टर 3 के जो अभी आपको 20 एमसीक्यूज जो कराए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। ये जीत एमसीक्यू हमारी सीरीज चल रही है और ये एकदम कंटिन्यू रहेगी। हमने फिजिक्स में आपको 1 लेक्चर्स दिए हैं, इसके ऊपर 2 लेक्चर्स थे बेसिकली। अभी हमारे पास 2 लेक्चर्स हिस्ट्री में भी हो गए हैं। देन हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम जियोग्राफी भी लाएंगे, लाइफ साइंस भी लाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा हमारे पास मैथ। तो हम मैथ भी जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय। बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।